Honorable Power Minister of Sikkim, Mr. Sherpa, the Chairman of FICCI's Furniture Committee and the West Bengal State Council, Mr. Rudra Chatterjee, Mr. Chetri, Chairman of the Commerce and Industry Chamber, all the very distinguished participants of this interactive session organized by FICCI and the Sikkim Chamber of Commerce and Industry, all the young friends from the startup ecosystem who have joined us here today, friends from other sectors, the MSME sector, cooperatives, pharma, tourism, education, government officials who have joined us for this interaction, both from the central government and the state government, distinguished ladies and gentlemen. क्या हिंदी बोलो या अंग्रेजी क्या बोलो? हिंदी बोलो। आप सभी महानुभाव को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा स्वागत आप सब ने मेरा यहाँ पे किया और मुझे सिक्किम में आने मेरे मित्र कैलाश अग्रवाल जी ने शायद कहते कहते कहा कि मेरा पहला विजिट सिक्किम में, उससे ध्यान आया कि शायद मंत्री के नाते जरूर पहला विजिट है, पर वैसे मेरा दूसरा विजिट है। पर दोनों विजिट के बीच में पूरे 20 साल लग गए। पहली बार मैं 2003 में आया था और जब मैं बागडोगरा से इस तरफ गाड़ी में था तब उस विजिट को याद कर रहा था और मेरे ध्यान में था शायद वो 2011-12 में हुई थी। तो मैंने पूरे लोकसभा के रिकॉर्ड्स चेक करवाए फोन करके। मुझे ध्यान था शायद फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के लिए आया, फिर मालूम पड़ा वहां से कि नहीं वो गुवाहाटी और शिलोंग ही गए थे। फिर और दिमाग चलाया तो ध्यान में आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जब मैं डायरेक्टर होता था तब हमने एक मीटिंग सिक्किम में रखी थी। तो उस समय के ईडी को जब फोन किया तो उनको ज्यादा याद था मेरे से। उन्होंने याद दिलाया कि मेरा बर्थडे मैंने सिक्किम में सेलिब्रेट किया था 2003। मेरा तो थोड़ा विशेष यादें आज आप सबके बीच में आने से उजागर हो गई हैं। और वो भी विजिट एक प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा के इतिहास में भी दर्ज गया हुआ विजिट है, क्योंकि उस विजिट में हमने यहाँ बोर्ड मीटिंग नहीं करी थी, हमने एक मीटिंग करी थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का आगे का विजन तैयार किया। What will be the future roadmap? What will be the pathway to make Bank of Baroda a vibrant, solid bank? तो मैं आज के भी अपने विजिट को कुछ मात्रा में उसी प्रकार से उसी रूप में देखना चाहता हूं कि क्या इस विजिट से आपके संग, आपके सहमति से, आपके सहयोग से, आपके उत्साह को देखते हुए हम कुछ सिक्किम के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं। क्या हम आगे चल के सिक्किम के लिए नई सुबह देख सकते हैं? Can we see fresh beginnings for a more prosperous nation? और आप जानते हैं कि गत लगभग 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से पूर्वांचली राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर विशेष ध्यान रखा है और उसके प्रगति और विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। मुझे पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, पर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं गत 8.5 वर्षों में लगभग 50 बार अष्टलक्ष्मी के इन राज्यों में आए, लगभग 50 बार। और इसमें कोविड का पीरियड निकाल दें
तो लगभग 6 वर्षों में ही 50 विजिट्स माननीय प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, और मुझे लगता है उससे उनको बहुत ताकत मिली। मुझे अभी भी याद है 2014 में जब हमारी सरकार आई, पहली दूसरी मीटिंग में उन्होंने हमें सबको लक्ष्य दिया था कि भारत कभी विकसित या प्रॉस्परस समृद्ध देश बन ही नहीं सकता जब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट हर राज्य का, और उसमें विशेषकर पूर्वांचल और पूर्वी जो राज्य है, आसाम, सिक्किम, ये सभी 8 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जो पूर्वी क्षेत्र वर्षों वर्षों तक विकास से वंचित रहे, they were deprived of growth, development, infrastructure. Prime Minister wanted all of us to focus for a better future for the Northeast. I can share with you, not that he knew I'm coming to Sikkim today, but in a meeting that I had with him yesterday, he was talking about the huge potential of the Northeast for export that we can do from India to other parts of the world. कल हम एक निर्यात एक्सपोर्ट के क्षेत्र के बारे में आगे के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण लिया। चाहे वो आपका बड़ी इलायची लार्ज कार्डमम हो, चाहे वो त्रिपुरा की बड़ी पाइनएप्पल हो, ह्यूज ह्यूमंगस पाइनएप्पल रहते हैं, बिहार से शायद हल्दी, क्योंकि मेरे मित्र दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे है, बिहार से मखाना, हल्दी बिहार का, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत तो इतना विशाल देश है, इतना समृद्ध देश है, इतने भारत में विशेषताएं हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट हमारा कई राज्यों से बना है। ये देश के कई कई विदेश में ऐसे देश हैं जो भारत के एक एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे हैं। मैं जिस जगह पे पैदा हुआ मुंबई में, एक प्रकार से वो इलाका पूरे सिक्किम से ज्यादा जनसंख्या का इलाका, छोटा सा इलाका, शायद 2 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। तो भारत तो एक प्रकार से बहुत एक एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी कैपेसिटी रखता है कि बड़े बड़े देशों से ज्यादा हमारी एक एक डिस्ट्रिक्ट में कैपेसिटी। तो उन्होंने कहा हम हर डिस्ट्रिक्ट को क्यों ना एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक हब के रूप में देखें, और एक एक डिस्ट्रिक्ट से क्या देश और दुनिया में जा सकते हैं उस पर विशेष ध्यान दें। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना शुरू। आपने भी सिक्किम में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 4 के तो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बनाए हैं, आगे चल के अवश्य जो 2 नए डिस्ट्रिक्ट है उसके भी प्लान्स बनेंगे। और मैं आते हुए देख रहा था कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के भी आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्पेसिफिक प्लान्स बना रखे हैं। नॉर्थ सिक्किम में कार्डमम, लार्ज कार्डमम बड़े रूप में बनता है, टूरिज्म की बड़ी संभावनाएं हैं। ईस्ट सिक्किम में रेड चिली पेपर है, साथ ही आईटी और टूरिज्म का भी प्रभाव है। वेस्ट सिक्किम में भी बड़ा कार्डमम बनता है और वेजिटेबल्स का भी वहां पे अच्छा स्कोप है। साउथ सिक्किम में चाय, जिंजर, अदरक और यहाँ भी बड़ा कार्डमम की स्कोप है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संभावनाएं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर क्षेत्र में सिक्किम में बहुत है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आने के पहले मैंने सभी सरकारी विभागों के साथ भी एक रिव्यू किया। लगभग जो विषय आज आपके सभी चैम्बर्स ने उठाए, चाहे कैलाश जी ने जो कनेक्टिविटी का विषय उठाया, वही विषय तेनसप्पा जी ने भी बहुत तीव्रता से उठाया, एयरपोर्ट के बारे में, हेलीपोर्ट्स के बारे में, कनेक्टिविटी रोड्स की कैसे सुधरे,
टूरिज्म की बात आए कि हम हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म की तरफ जाएं तो सिक्किम बचा रहेगा। फूड टेस्टिंग लैब की मेरे मित्र अभिमन्यु ने बात की। मुझे बहुत खेद है कि नीड्स में आपको तकलीफ हुई। ये मीटिंग के बाद जरूर मेरे मित्र, मेरे सहयोगी अहिरवार जी यहाँ पे हैं, उनको जरा बताना क्या तकलीफ थी। और नीड्स में अभी मेरे पास फंड्स भी हैं पर इनफ क्लेम्स नहीं। तो अगर सिक्किम में कोई मुहिम चलाई जा सके जो जो एलिजिबल थे नीड्स में, और अगर हमारे टेक्नोलॉजी में कुछ कमी थी तो बैकलॉग भी उसमें जल्द से जल्द अगर कवर हो सके। पावर की बात फार्मा के सेक्रेटरी जी ने रखी। एग्रो कोऑपरेटिव की सुन के बहुत आनंद आया कि कोऑपरेटिव्स आगे चल के एक बड़ा माध्यम बनेगा, प्रोड्यूसर कंपनीज और कोऑपरेटिव, जो आगे देश की विकास यात्रा को तेज गति देगा। आपने सुना होगा अभी बुधवार को कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 2 लाख पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2 लाख माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अब देश भर में अगले 5 साल में नई बनाने का निर्णय लिया गया है। अभी भी प्रोड्यूसर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए हम अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं। प्रधान जी ने टूर ऑपरेटर्स की बात मेरे समक्ष रखी है और राज ने बैंकिंग के बारे में कहा। मैंने हर एक विषय को नोट किया है, उसके ऊपर राज्य सरकार से भी और मेरे जो सहयोगी मंत्री हैं उनसे भी बात करूंगा। हमारी बहन मिस भुटिया ने बाम्बू की बात रखी। मैं आपको बता सकता हूँ बाम्बू एक ऐसा विषय है जो कैबिनेट में भी और अलग अलग मीटिंग्स में कई बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विशेषकर से के हमारे जो रोड्स हाईवेज के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी और कृषि मंत्री तोमर जी, ये सभी ने कई बार इस विषय के बारे में कहा। उल्टे बाम्बू तो ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी पर उग जाती है, अगर उसकी यूटिलाइजेशन सुधार दें तो हमारे किसानों की आमदनी भी बहुत बढ़ सकती। तो मैं आपको हर्ष के साथ बता सकता हूं कि आज ही हमने एक निर्णय लिया है पहली बैठक में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दोनों के अधिकारियों को मैं यहाँ सिक्किम भेजने वाला हूँ। हमारे कॉमर्स की सेक्रेटरी यहाँ पे है, कॉमर्स इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये मेरे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे राज्य सरकार की तरफ से, ऐसा आज तय हुआ मीटिंग में। और एजुकेशन के सेक्रेटरी ने कमिट किया कि वो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमें जगह देंगे जिसमें एक्सटेंशन कैंपस बन सके डिजाइन और पैकेजिंग इंस्टीट्यूट का। ये मैं इससे कह रहा हूँ कि चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो, चाहे वो कपड़े की टेक्सटाइल विभाग भी मेरे पास है। एक दिन गडकरी जी एक स्वेटर या टी शर्ट पहन के आए थे, मुझे लगता है स्वेटर था, टी शर्ट बनती है, स्वेटर बनता है, टी शर्ट पहन के आए थे बाम्बू की बनी। और जहां तक मुझे ध्यान है मुझे भी उन्होंने भेजी थी and it was remarkable. It's a sustainable textile. उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी विदेश में। और सिक्किम तो वैसे ही सस्टेनेबिलिटी के लिए माहिर है, जाना पहचाना रहता है। तो मैं समझता हूँ कि, और बाय द वे जब मैं बेंगलुरु में एनआईडी के कैंपस में विजिट किया था तो एक उनके पास एक पूरी लैब थी जिसमें बाम्बू पे रिसर्च चल रहा। और अगर आपका बेंगलुरु का विजिट बनता हो तो हम आपको वहां पे विजिट करवाएंगे एनआईडी बेंगलोर में, आपको उनसे ज्वाइन करवाएंगे और शायद वो भी आपको कुछ आइडियाज दे पाए। रुद्र, आप भी देखिए कि कैसे फर्नीचर में हम तो आज दुनिया भर में बाम्बू का गार्डन फर्नीचर वगैरह देखने को मिलता है। वो क्यों नहीं भारत से जाता, जब हमारे पास इतनी बाम्बू है, क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट से जा सकते। तो जरूर इसके ऊपर चिंता करेंगे, काम करेंगे। पर मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज हमने बहुत डिटेल में जाके अलग अलग विभाग के काम को देखा, क्योंकि वास्तव में सिक्किम एक अनोखा प्रदेश है।
they call it a state when nature also smiles. यहाँ के लोग तो स्माइलिंग नेचर के हैं, but nature also smiles. You are really blessed to be living in this beautiful state. मुझे तो थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, jealous of all. इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा मौसम, एक तरफ से यहाँ पे जिस प्रकार के फ्लोरा और फौना को देखने को मिलता है अपने आप में अनोखा है। यहाँ के लेक्स, मुझे बताया गया 315 यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स हैं सिर्फ सिक्किम अकेले। तो संभावना है, यहाँ के लश ग्रीन फॉरेस्ट संभावनाओं से पूरा भरा हुआ है ये प्रदेश। अब राज्य और हमको मिलके इसको आपके सहयोग से इसको कैपिटलाइज करना है, यहाँ की नेचर को, यहाँ की ब्यूटी को बिना इसे खराब करे। मैंने आज अप्रिशिएट किया कि राज्य में आप लोगों ने प्लास्टिक को लगभग आने नहीं दिया और वो नजर आते हैं जब आप घूमते हो, गाड़ी से आते हो गैंगटॉक, तो साफ सुथरा प्रदेश देख के बहुत आनंद आता है। और मैं समझता हूँ कि माउंट कंचनजंगा अपने आप में एक पहचान है जो सिक्किम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर वो रिस्ट्रिक्शंस कुछ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस रीजन से, कुछ रिलीजियस रीजन से, हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पर उसके अंतर्गत अगर हम कुछ सहूलियत दे सकते हैं तो जरूर राज्य सरकार से बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरे मित्र जयशंकर जी से भी बात करूंगा, अगर उसका सिस्टम कुछ ऑनलाइन और फास्ट ट्रैक हो सकता है या यहाँ से लोकलाइज हो सकता है, उसके ऊपर भी हम जरूर अवश्य चिंता करेंगे। मुझे आज आप सबको ऐलान करते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने आज कमिट किया है कि एक ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब, हाई क्वालिटी की मोस्ट मॉडर्न टेस्टिंग लैब हम केंद्र से यहाँ पे बनाएंगे। मैं जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या FSSAI को दूंगा, देखता हूँ किसके पास अवेलेबल फंड्स किस योजना में है। बट आई कमिट टू यू कि अगर राज्य सरकार मुझे जगह दे दे जहाँ ये लैब लग सकती है, और उन्होंने कहा हम जमीन दे देंगे, मैंने मना कर दिया कि जमीन लेके फिर 10 साल तक लैब नहीं बनेगी। उस जमीन के से शुरू होगा, फिर उसकी परमिशंस, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? I see a lot of nods. तो उसके बदले मैंने कहा आप मुझे कोई बनी बनाई जगह दे दो जिसमें मैं लैब का इक्विपमेंट लाके जल्दी लैब शुरू कर सकूं, क्योंकि एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट होने के बावजूद हमारे पास ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास एक विश्व स्तरीय लैब नहीं है, तो हम कैसे ब्रांड करेंगे यहाँ के प्रोडक्ट, कैसे विश्व में पहुंचाएंगे यहाँ? तो इसको हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं और हमें इसको एक रोल मॉडल बनाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके पर्यावरण को संभालना, इन दो चीजों को कितना महत्व देते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि आप इस चीज में हमें सहयोग करिए, राज्य सरकार हमें सहयोग करे और मिलके आप और हम मिलके इस स्टेट का कुछ बड़ा लक्ष्य, बड़े विजन के साथ आगे काम करें। और मैंने आज एक विजन आपके राज्य के अधिकारियों के सामने रखा है। उन्होंने तो उस पे सहमति दी है, सेक्रेटरी साहब सहमति दिल से दी है, कोई जबरदस्ती तो नहीं की। हाँ मंत्री जी पक्का मैं ऐलान कर सकता हूँ ना सबके सामने?
देखिए मैं आया तो मैं रास्ते में ये सब पेपर्स पढ़ रहा था। विभाग बड़ा आपको बिजी रखते हैं। जब आप किधर जा रहे होते हो देखिए इतने सारे पेपर्स, ये मेरा होमवर्क था। मैं रात को 1:30-2 तक कुछ पढ़ पाया था, कुछ फ्लाइट में तो नींद आ गई तो भी रास्ते में पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते मैं हैरान हो गया जब मैंने पढ़ा कि जिस स्टेट को हम दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं कि भारत के पास एक 100% शुद्ध ऑर्गेनिक स्टेट है, उस स्टेट का निर्यात एक्सपोर्ट मात्र $1 मिलियन 8 करोड़ का है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मैं हैरान हो गया ये पढ़ के। लेकिन मेरे विभाग ने मेरे को एक हिंट दे दिया, एक सुराग दे दी, एक ओपनिंग दे दी, एक गलती कर दी। गलती क्या की उन्होंने, आप देखेंगे कागज 4 जगह मिलियन लिखने के बदले गलती से बिलियन लिख दी। मैं हैरान हो रहा था कि पूरे देश का एक्सपोर्ट इतना होता है और यहाँ से मतलब पूरे देश का फार्मा एक्सपोर्ट उतना नहीं होता है जितना यहाँ से दिखाया गया फार्मा एक्सपोर्ट। सिर्फ बिलियन को बिलियन कर दिया, पर इससे मुझे एक ओपनिंग मिल गई और मैंने आज एक अपने आप तो मैंने दिल में निर्णय लिया है और मैं प्रतिबद्ध हूं। मेरा संकल्प है, राज्य सरकार ने सहमति दी है, अधिकारियों ने काफी उत्साह के साथ सहमति दी है। अब इसमें आप सब जो आए, आप वास्तव में इसके आधारशिला है। You will be the foundation if we have to achieve what I am going to say just now. पर हमने, और ये लक्ष्य का समय सीमा मैंने नहीं तय की है, ये भाई साहब ने तय किया। इनको देख लो, कल तकलीफ होगी तो इनको पकड़ना। मैंने पूछा कितने समय में जो मैं लक्ष्य देने जा रहा हूं ये पूरा होगा। भाई साहब ने 7 साल का और ईमानदारी से He has read my mind, क्योंकि मेरे मन में भी 2030 था और हम 2023 में प्रवेश कर चुके और आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 वर्ष देश की आजादी के मनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हम सबको दिए हैं। आपने सुना होगा 15 अगस्त को जो अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं कि आगे 25 वर्ष आजादी के जब 100 वर्ष हम पूरा करेंगे 2047 में, तब भारत को एक समृद्ध देश, एक विकसित देश बनाने, सुना ना, एक डेवलप कंट्री बनाने अगले 25 वर्ष। डेवलप कंट्री बनाना यानी 140, आज के दिन 140 करोड़, तब तक शायद और बढ़ जाएगी थोड़ी जनसंख्या। हर एक का जीवन में बदलाव होना चाहिए, हर एक के जीवन में समृद्धि आनी चाहिए, युवा युवतियों को नए अवसर मिलने चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, अच्छे खाना पीना मिले, अच्छा घर हो, परिवार का अच्छी सुविधाएं हो घर में, ये सब होना चाहिए ना। पर प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए क्या कहा, 5 प्रण दिए थे। एक बार दोहरा दूं 5 तो सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। पहला कहा था कि हमको देश को एक विकसित देश बनाना है 2047 2047 इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड नेशन। सेकेंड कहा था जो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो जो गुलामी का माइंडसेट है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है पूरी तरीके से। गुलामी का माइंडसेट, वो जी हजूरी वाला माइंडसेट, उसको हम खत्म करें। उसमें एक हिडन मैसेज है, अधिकारियों के लिए भी है कि अब वो ब्रिटिश राज चला गया, ब्यूरोक्रेसी को भी अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, हम सब मंत्रियों को भी अलग तरीके से काम करना, लेकिन जनता को भी अलग तरीके से काम करना, जनता को भी गुलामी के माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा। तीसरा प्रण था गो बैक टू योर रूट्स। भारत का इतना रिच हेरिटेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारा जो इतिहास है वो इतनी बड़ी संपत्ति है हमारी,
हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम्स, पारिवारिक जो हमारा एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना है, जो संस्कृति है, उसमें इतनी इतनी ताकत है कि वो इस देश को एक विकसित देश बना सकते। चौथा था देश की एकता और एकजुटता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आज सिक्किम या हमारे आठों पूर्वांचल के राज्य, हमारी अष्टलक्ष्मी, हम सबके दिल और दिमाग और जीवन का हर एक व्यक्ति के देश के एक हिस्सा है। हम सब मिलके काम करने वाले, पूरे देश का सामूहिक जिम्मेदारी है एक विकसित देश बनाने। वी आर ऑल इन इट टुगेदर। और पांचवा प्रण जो सबसे जरूरी था, जिसकी तरफ मैं इशारा करके फिर मेरा विजन रखने वाला हूं, कर्तव्य भावना की बात की। It is our collective duty to make India a developed, a prosperous nation. इससे मैंने कहा कि अगर ये विजन को सक्सेसफुल करना है, तो आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। Together we can, and together we can move mountains. We can achieve impossible targets. We can have game-changing results. और मैंने आज निर्णय लिया है on behalf of all of you, with the approval of Honorable Minister, with the approval of Honorable Secretary, and I hope with the blessings of the Lord, and I'm given to understand that आपके प्रदेश में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं लोग, धर्म पर भी आपकी आस्था बहुत ज्यादा है। मुझे बताया गया कि यहाँ के लोग बड़े पक्के होते हैं अपने इरादे में। तो हम सब मिलकर आज तय करें कि ये जो $1 मिलियन का ऑर्गेनिक गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, हम 2030 तक उसको $1 बिलियन करें। और मेरा मानना है ये 100% संभव है, 100% इट इज डूएबल। और ये मैं आप सबके भरोसे पे कह रहा हूं। एक तरफ देखिए तो ये लगता है 1000 गुना है, तो इसको उस तरीके से मत देखिए, बेसिक गलत है। ये जो 1 मिलियन का बेस है, यही हमने कुछ किधर गलती कर दी। और जिधर आपने मुझे ठहराया है, मेरे कमरे के बाहर ही, कमरे से निकलता ही वो तो बाजू में हनुमान जी का एक मंदिर है। हनुमान जी को संकट मोचन बोलते हो तो आप सब जानते हैं। और आप मानोगे नहीं, मैंने थोड़ी देर I was actually amazed when I saw it। और मैं फिर वहां थोड़ी देर अपनी प्रार्थना भी कर रहा था। मैंने फोटोज देखे मेरी पत्नी को दी, जो थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण आ नहीं पाई, एंड शी इज रियली मिस्ड आउट। क्योंकि 20 साल पहले हम आए थे, आज वापस उजागर हो जाती वो यादें। पर मैंने I sent her these pictures of the temple. It's a beautiful temple, small temple. And I said right outside my room, what a beautiful temple. And her reply to me, I'm reading it out, it's privileged confidential conversation between a husband and wife. But I'm reading it out because I believe she's right, and I believe that the same thing applies to all of you. She said, stunning Piyush, he's truly looking after you. And I think he's also looking after all my brothers. And अगर हम मिलके इस फैसले को अपने दिल में लेने, अपने दिमाग में भर लें, तो बड़ा आसानी से संभव है भाइयों। मैं 26 को तो मंत्री बना था,
This was amongst my first decisions approved by the cabinet. सिक्किम में 2609 करोड़, वो भी कहते हैं कि अगले 3-4-6 महीने में पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थोड़ा शुरू के पीरियड में लैंड और राइट ऑफ वे वगैरह की थोड़ी तकलीफ, कॉन्ट्रैक्चुअल तकलीफ हुई थी, पर नई सरकार आने के बाद 2019 से के बाद तेज गति से उसमें काम हुआ है, अब खत्म होने जा रहा है, जिससे जो प्रॉब्लम आपको आई है फार्मा में, होपफुली अब नहीं आएगी, यहाँ का सिस्टम अपग्रेड होगा। बाकी आप पावर मिनिस्टर को जरूर मिलिए, वो भी देखेंगे कि आपके यहाँ शायद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कुछ किल्लत हो या कमी ना हो, साइजिंग में कुछ। ये तो एक मेरा डायरेक्ट निर्णय जो सिक्किम के साथ पहला था। उसके बाद रिव्यू करते करते एक मेरे ध्यान में आया कि टीस्टा क्या 1200 मेगावाट का आपका प्रोजेक्ट, टीस्टा 3 था वो, टीस्टा 3 का 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट 4-5 साल से ठप पड़ा था, बंद पड़ा था। आपने सुना होगा ना, प्रधानमंत्री जी कभी कभी ये जिक्र करते हैं कि पहले की सरकारों में चीजें लटकती रहती थी, भटकती रहती थी, आधी अधूरी बन के फंस जाती थी। You heard him say that? प्रधानमंत्री जी उसको अलाउ नहीं करते हैं, वो बोलते हैं जो भी चीजें अटकी हुई है उसको पटड़ी पे लाओ, वापस लाइन पे लेके। तो उन्होंने मुझे टास्क किया कि टीस्टा 3 बंद क्यों पड़ा है इतने साल, क्यों काम नहीं रहा। ढूंढते उसमें घुसते ध्यान में आया कि विदेशी इन्वेस्टर ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसके पास पैसे ऐसे थे नहीं लगाने के, उसका कुछ और ही मंशा होगी। जो पहले 2014 के पहले चलता था, बैंकों से कैसे व्यवहार करना, लोन लेना, प्रोजेक्ट बनाना, ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने 2014 के बाद उसको बंद करने का काम। ऐसे ही कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स थे जो परेशान थे कि हमारा निवेश खत्म हो गया, खराब हो गया, और उसके कारण वो भारत में और निवेश लाने से भी डरते हैं कि हम निवेश लाते हैं तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही नहीं। और आपको कितना नुकसान हो रहा था, आखिर 12% वो पावर, फ्री पावर सिक्किम को मिलती है। वो प्रोजेक्ट नहीं लगने के कारण नौकरियां उतनी नहीं बन रही थी, रोजगार नहीं पैदा हो रहा। वो प्रोजेक्ट नहीं लगने के कारण देश को कितना नुकसान था, क्योंकि क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो उस प्रोजेक्ट को हमने हाथ में लिया, वो खराब प्रमोटर को निकाला, पता नहीं, आई थिंक 100% निकाल देता ना उसको, इसको मोर प्रमोटर होता है, इज आउट ऑफ दैट कंपनी आ रहे ना, उसको खराब प्रमोटर को निकाला। उन इन्वेस्टर्स को बोला भाई आप भी कुछ लॉस बेयर करो, राज्य सरकार को कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को टेकअप करो, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को कहा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। और मुझे बड़ा आनंद आया जब मैंने सुना, कुछ 3 साल पहले शुरू हो गया, 17 में मेरे रहते हुए, हाँ वो भी एक याद है मुझे, 2017 में जब शुरू हुआ, मैं तब सोचता था शायद राज्य सरकार याद रखे कि ये सब योगदान, और कम से कम एक बार बुलाएगी मुझे ईमानदारी से, थोड़ा हर्ट भी हुआ था उस टाइम। और आपके उस टाइम के रेजिडेंट कमिश्नर ने मुझे आके जब बताया कि साहब हमने आज शुरू कर दिया है, टरबाइन और चालू हो गया है, I was quite taken aback. I thought कि शायद मुझे भी याद करेंगे जब, पर हो सकता है उस समय में राजनीतिक सोच कुछ और नहीं होगी, तो नहीं चाहते होंगे कि बीजेपी का मंत्री भी यहाँ पे आके सेलिब्रेट करे आपके साथ। But at least I didn't bother about that. I was happy कि सिक्किम में 1200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया। ये 2 चीजें मुझे लगता है मेरे जीवन में परमानेंटली आपके साथ जोड़ के रखेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ऐसा ही प्यार, ऐसा स्नेह आप लोगों से मिलता रहे, जिससे मैं आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ करते रह सकूं, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ला सकूं। कुछ निर्णय आज जरूर लिया, एक स्पाइसेस का भी पार्क बन रहा है, मैंने कहा अधिकारियों को
और इनको ये जिम्मेदारी दी है कि उसको भी स्पीड अप करो। यहाँ के स्पाइसेस, खासतौर पे आपके कार्डेमम को हम दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को तो आप बल देंगे, टेस्टिंग फैसिलिटी लाएंगे, पैकेजिंग डिजाइनिंग में योगदान के लिए वहां से मैं अधिकारी भेज के यहाँ पे आपको ही सक्षम बनाऊंगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आप लोगों ने देखना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट्स दुनिया में डिमांड है, और उसमें मेरा कॉमर्स का विभाग भी आपके साथ सहयोग करेगा टू आइडेंटिफाई कौन से प्रोडक्ट्स किस देश में डिमांड है, और आपको ये डेटा भेजेंगे, आप उसको प्रमोट करिए, अपने किसानों को कहिए वो प्रोडक्ट्स को उगाएं, उसको फिर यही अच्छी तरह से प्रोसेस पैकेज करके अगर हम बेचते हैं और उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रेसेबिलिटी रखते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी कीमत भी किसानों को मिलेगी और सिक्किम की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। और चीजें डिस्कस हुई है, रेलवे के स्पीड अप करने की, उसको और एक्सटेंड करने की, इंफ्रा, आईटी इंफ्रा के बारे में कुछ थॉट्स मेरे समक्ष रखे हैं। ऐसे कई सारी बातें हमने आज की हैं, उसको मैं लेके आज कल मैं सोरेंग जाने वाला हूँ और सोरेंग के बाद दिल्ली पहुंच के बहुत सारे आइडियाज लेके जा रहा हूँ। पर आप लोगों का कमिटमेंट और आप लोगों का प्यार मुझे जरूर इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में प्रोत्साहन देगा, मुझे मेरा भी हौसला बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।